थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसआईआर की। एसआईआर, जब से देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से कई राज्यों में घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। एक तरफ जहां डर के मारे घुसपैठिए अपने देश वापस लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में बूथ स्तर के जो ऑफिसर्स हैं, वो बूथ स्तर के जो ऑफिसर्स की लगातार मौत भी हो रही है। गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस मामले में मृतकों के परिवार का जो आरोप है कि ज्यादा वर्कलोड, खासकर एसआईआर से जुड़े दबाव की वजह से उनके अपनों की जान चली गई है। और इसी मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। कई राज्यों के बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए अपना सामान लेकर वापस अपने देश जाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का मकसद है देश के नागरिकों की पहचान करना और घुसपैठियों को देश से बाहर करना। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया से बांग्लादेशी घुसपैठियों में भी भारी दहशत देखने को मिल रही है। इसी डर के चलते बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश लौट रहे हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे कई लोगों का है कि वो सालों पहले अवैध तरीके से भारत में घुसे थे और यहाँ मजदूरी, रिक्शा चलाने या घरेलू काम करते थे। और कुछ लोगों के अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज, यहाँ तक कि वोटिंग कार्ड भी बनवा लिए। लेकिन एसआईआर का काम शुरू होने के बाद पकड़े जाने और जेल जाने के डर से वे अपने देश लौट रहे हैं। एक तरफ जहां घुसपैठियों में दहशत और डर का माहौल है, तो वहीं देश के कई राज्यों में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतों ने खलबली मचा रखी है। तो कई बीएलओ के सुसाइड से चुनाव आयोग भी टेंशन में है, क्योंकि परिवारों ने एसआईआर से जुड़े दबाव और ज्यादा वर्कलोड को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की जान चली गई है। नादिया जिले में बूथ लेवल ऑफिसर अपने आवास पर मृत पाई गई है। उसके परिवार के सदस्यों का दावा है कि एसआईआर के काम को लेकर तनाव में थी और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। I heard about that incident at around 7:30 a.m. I received a phone call from my maternal uncle, one of the maternal uncle. She informed about this incident, and after hearing the phone call, I just rushed to the spot. I arrived here at around 10 a.m. As per information received from her family members and my other friends and relatives, I came to know that she could not bear the pressure from the ECI, which is, as she is currently performing the job of BLO. She is a diabetic patient for a couple of years, and after that she has got this pressure, and she also shared with her relatives and family members that, and also the school colleagues with which she was working, that I cannot bear this pressure. The pressure is immense on me. So I think this is the main reason, because she has also noted this information on the suicide note which she had left. इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर शुरू होने के बाद अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई डर की वजह से, कोई अनिश्चितता की वजह से और कई लोग काम के ओवरलोड की वजह से लोगों की जान जा रही है। ममता का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया को तेज करके जमीनी स्तर पर काम करने वालों को खतरे में डाला जा रहा है। ये सब एक अनियोजित तरीके से चल रहे काम की वजह से हो रहा है और जिम्मेदारी तय किए बिना जमीनी कर्मचारियों पर बोझ डाला जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस प्रक्रिया को पूरा होने में आमतौर पर 3 साल लगते हैं, उसे अचानक से 2 महीने में पूरा करने का आदेश दिया गया है। एसआईआर को चुनाव से ठीक पहले तेज कर दिया गया और इस जल्दबाजी का मकसद सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना है। वहीं सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी विधायक शंकर घोष ने भी कहा, सीएम बनर्जी आतदन झूठ बोलती है। उनके इस तरह के बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग को जांच शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार एसआईआर से बचने की कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार दोबारा सोचे और फिलहाल इसे रोक दे, क्योंकि सिर्फ डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि उन लोगों की जिंदगी का सवाल है जो दिन रात फील्ड में काम कर रहे हैं। और अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा तो और भी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।